को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমার, এটা তোমাদের ভগবান তো? भगवान गोमाता सब मानছি আমি। সব মানছো? पहली बार हिंदुओं ने मुस्लिम के सपोर्ट में हथियार पकड़े। देश में पहली बार हिंदुओं ने मुस्लिम के सपोर्ट में और बीजेपी के खिलाफ नाराबाजी की। आइए जानते हैं पूरा सच क्या है। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी और अवैध वध पर सख्त कार्रवाई मई 2026 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए कुछ कड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। अवैध मवेशी तस्करी पर रोक, राज्य में गो तस्करी और अवैध मवेशी वध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक अत्यंत सख्त नीति अपनाई गई है। बिना लाइसेंस वाले हाटों पर प्रतिबंध, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य भर में जितने भी बिना लाइसेंस वाले मवेशी हाट कैटल मार्केट्स चल रहे हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। परिवहन पर कड़ी निगरानी, अवैध रूप से गायों के परिवहन और उनकी तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन को कड़ा एक्शन लेने और सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना है। এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমার, এটা তোমাদের ভগবান তো? भगवान गोमाता सब मानছি আমি। সব মানছো? তাহলে কিভাবে তোমরা এই জয় করতে নিয়ে আসছো? সরকার মানা করেছে তো? হ্যাঁ না? আমি ক্লাবের গল্পে যাচ্ছি না, ক্লাব কিন্তু পরে কারোর বাঁচাবে না। সরকারের রায়ের উপরে কি কোনো রায় হবে? তাহলে সরকার কি বলেছে এটা গোমাতা তো? তোমরাও জানো গোমাতা। তাহলে তুমি কি স্বার্থে আনলে? তুমি ওই ক্লাব তোমার বাঁচাবে? पश्चिम बंगाल, नई सरकार के कड़े फैसले और कानून व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में मई 2026 में हुए सत्ता परिवर्तन और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद राज्य में मवेशियों के संरक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 1. मवेशी तस्करी और बाजारों पर कड़ी कार्रवाई, अवैध पशु बाजारों पर रोक। नई सरकार ने पूरे राज्य में सभी अनधिकृत या बिना लाइसेंस वाले मवेशी बाजारों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। तस्करी के खिलाफ धरपकड़, भारत बांग्लादेश सीमा और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि अवैध तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। सीमा पर फेंसिंग, सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने, बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को आवश्यक जमीन 45 दिनों के भीतर सौंपने का निर्णय लिया है। 2. मवेशी कटाई स्लॉटर पर प्रतिबंध और कोर्ट का फैसला, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने सरकार के उस नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के मवेशियों की कटाई पर रोक लगाई गई है। अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट, अब किसी भी मवेशी को बिना सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं काटा जा सकता। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों की बलि या कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। 3. अन्य मुख्य राजनीतिक और सामाजिक अपडेट, घुसपैठ पर नीति, सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, पहचाने हटाएं और वापस भेजें की नीति घोषित की है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत, आप सभी को स्वागत है आज की वीडियो में। अभी तक जो देखा आपने वो था गवर्नमेंट का नियम जो लागू हो गया है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बताने मैं आया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना। वेस्ट बंगाल में नियम लागू हो गया है कि बकरी ईद के दिन कोई भी मुस्लिम गो हत्या नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने वाली बात है। बहुत सारे हिंदू उनका गाय बैल लेकर, गाय वाला जो मार्केट होता है जिसमें गाय बेचा जाता है, उधर लेके आए उसको गाय बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। हर मुस्लिम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नियम सब कुछ मानेंगे। अगर हमारा गाय मारने से, गाय खाने से अगर हिंदू को तकलीफ होता है तो हम लोग ना गाय खरीदेंगे ना गाय को मारेंगे या खाएंगे। ये तो हो गया मुस्लिम की तरफ से निष्पक्ष। उसके बाद हिंदुओं ने जिस तरह नाराबाजी की गवर्नमेंट के खिलाफ वो देखने लायक था। हमको हमेशा यही लगता था कि जो काऊ कटा जाता है इसके लिए दोषी ओनली मुस्लिम है, लेकिन बंगाल का स्थिति कुछ और है। बंगाल में हिंदुओं ने अभी रो रहे हैं
हमारे गाय क्यों आप नहीं खरीदोगे? अगर आप हमारे गाय नहीं खरीदोगे तो हम लोग नहीं चल पाएंगे। या तो हमको जहर दे दो या फिर हमारा गाय आप खरीद लो, ये कहना है हिंदुओं का। इस बात पर आप क्या करोगे? हंसोगे या रोगे? जिस गाय के लिए इतना लड़ाई लड़ा है हिंदुओं ने, बीजेपी का वोट बैंक सिस्टम ने, अगर वही गाय के लिए हिंदुओं ने फिर से आवाज़ उठाए, सड़क पर आए, गवर्नमेंट के खिलाफ नाराबाजी की, तो आप करोगे क्या? मैं एक अंधभक्त हूँ, मानता हूँ, इसलिए मेरे को तकलीफ होता है। जिस गाय के लिए मैं लड़ाई लड़ी है वही गाय को आज मजबूर होकर कोई हिंदू बेचना चाहता है, ये तकलीफ देता है। और अगर हिंदुओं ने गाय का प्रोटेस्ट करना छोड़ देंगे, अगर मुस्लिमों ने अंधभक्त जो चाहता है वही करना लग जाए, तो हमारे के लिए मुद्दा और क्या बचेगा? हम लोग जिस मुद्दे को लेकर डांस कर रहे थे, अगर वही मुद्दा ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास और कोई काम है क्या? हमारे पास एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। धर्म की रक्षा के लिए आप लोग बीजेपी को वोट दो, मुस्लिम को टाइट करने के लिए आप बीजेपी को वोट दो। अगर मुस्लिम अपने आप